अरे बेस्ट है यार। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्नव गुप्ता और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मज़े की स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हमारे क्लास 10th फिज़िक्स का लाइट रिफ्लेक्शन का एक और नया टॉपिक करने जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए। तो दोस्तों, इस टॉपिक का नाम है हमारा फोकस। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम हमारे फोकस की सारी जानकारियाँ लेंगे, सब कुछ समझेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हमारी इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करे। फ्रेंड्स, हमारी लास्ट की वीडियो में हमने हमारे स्फेरिकल मिरर्स के बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़े थे और अच्छे से समझे थे कि वो कैसे होते हैं, कैसे वो बनते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में जो हम फोकस समझने जा रहे हैं दोस्तों, वो भी एक स्फेरिकल मिरर का पार्ट ही है। जी हाँ दोस्तों, अब वो कैसे पार्ट है, क्या क्या उसमें आना है, कहाँ पे वो लाए करता है, ये सारी चीज़ें दोस्तों हम समझेंगे। उससे पहले दोस्तों, मैंने आपको प्लेन मिरर के केस में नॉर्मल बनाना सिखाया था। क्या बनाना सिखाया था? नॉर्मल। वो क्या होता है दोस्तों? वो हमारा होता है दोस्तों एक स्ट्रेट लाइन पर एक परपेंडिकुलर जाए जो कि 90 डिग्री का हो। तो दोस्तों, वो होता है हमारा नॉर्मल। लेकिन दोस्तों, एक प्लेन लाइन पर, प्लेन मिरर पर बनाना बहुत ईजी है। लेकिन ये स्फेरिकल मिरर पर कैसे बनता है? सबसे पहले दोस्तों हम समझते हैं ये कि नॉर्मल कैसे बनता है हमारे स्फेरिकल मिरर्स पर। तो चलिए पहले समझते हैं नॉर्मल। दोस्तों, तो चलिए नॉर्मल बनाना सीखते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक पॉइंट। ये मैंने ले लिया एक पॉइंट। इस पॉइंट को मैंने मान लिया P। अब दोस्तों, यहाँ पर मुझे बनाना है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है दोस्तों? दोस्तों, टेंजेंट होता है कि हमारे सर्कल पे, जी हाँ दोस्तों, हमारे सर्कल पे किसी भी एक पॉइंट पर, जैसे कि पॉइंट P है, इस पॉइंट पर दोस्तों एक लाइन आए, लेकिन वो हमारे सर्कल को केवल एक ही बार टच करे। मतलब, मैं आपको लाइन ड्रॉ करके बताता हूँ, फिर समझाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने कर दी है एक लाइन ड्रॉ। अब दोस्तों, ये केवल हमारे इस पॉइंट P को टच करके निकल गई। इसने हमारे सर्कल को कहीं और से टच नहीं किया, केवल एक पॉइंट पे टच करके चली गई ये लाइन। तो दोस्तों, ये होता है टेंजेंट, जो सर्कल के किसी भी एक पॉइंट पर जाकर स्ट्राइक करे और वहीं से निकल जाए, किसी भी और पॉइंट पे टच ना करे। चलिए मैं आपको एक और पॉइंट बनाकर दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने ले ली एक और टेंजेंट इस पॉइंट पर। इसको मैंने मान लिया Q। ये मैंने मान लिया Q। अब दोस्तों, नॉर्मल कैसे बनाएंगे? अब दोस्तों, अगर मैं आपसे कहता हूँ कि आपको इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर बनाना है, या मैं कहूँ कि एक नॉर्मल बनाना है, तो आपके लिए कोई मुश्किल होगी क्या? खुद बताइए। बिल्कुल नहीं होगी। नॉर्मल होता क्या है कि एक लाइन पर एक परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन जो कि 90 डिग्री की हो, ये होती है हमारी नॉर्मल, और इसी को हम परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमें करने में कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। चलिए तो मैं आपको लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ, इस P का और Q का परपेंडिकुलर बना के दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने बना दिया इन दोनों का परपेंडिकुलर, या मैं कहूँ दोस्तों मैंने बना दिया नॉर्मल। अब ये नॉर्मल बना कहाँ पर है दोस्तों? ये बना तो हमारे इस स्फेयर पर ही है। अगर मान लीजिए मैं इसका इतना पार्ट ले लूँ, मान लीजिए इस स्फेयर का थोड़ा सा पार्ट यहाँ से कट करके एक स्फेरिकल मिरर इसमें से निकाल लूँ, और उसके ऊपर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करूँ इसी तरीके से, और उस टेंजेंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ, तो दोस्तों वो होगी हमारी नॉर्मल। अब दोस्तों, आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये जो हमारी नॉर्मल थी, ये दोनों में हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आई। हमारे सेंटर पे आई। अगर ये हमारा स्फेयर होता तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आती, तो इसका मतलब ये सेंटर पे आई। तो दोस्तों, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये जो दोनों लाइन सेंटर पे आई हैं, तो अगर मैं और भी कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा या और भी कोई नॉर्मल ड्रॉ करूँगा, तो क्या वो मेरे इसी नॉर्मल पर आएंगी? जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल ही आएंगी। लेकिन दोस्तों, याद करिए, हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर पढ़ा था लास्ट वीडियो में। उसमें क्या था दोस्तों? उसमें भी ऐसा ही था कि मान लीजिए हमारा एक है स्फेरिकल ये ले मिरर, जिसके ऊपर दोस्तों हमें बनाना है रेडियस। तो क्या करेंगे दोस्तों? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को दोस्तों ज्वाइन कर देंगे।
तो ये होता था दोस्तों हमारा रेडियस। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी वही हो रहा है कि सेंटर पे आके टच हो रही है। अगर मान लीजिए इतना सा पार्ट लीजिए, इस पार्ट का मान लीजिए ये है हमारा नॉर्मल, ये पी हमारी लाइन है नॉर्मल, तो दोस्तों ये सेंटर पे आ रही है, तो क्या ये हमारी रेडियस है? जी हाँ दोस्तों, आप बिल्कुल सही समझ रहे हैं दोस्तों। रेडियस ऑफ कर्वेचर और हमारा नॉर्मल स्फेरिकल मिरर का दोनों इक्वल होता है, दोनों सेम होता है। जी हाँ दोस्तों, तो जब भी आपको बनाना हो नॉर्मल, क्या करिए दोस्तों, उस पॉइंट पर बना दीजिए अपना रेडियस, तो वो रेडियस भी होगा आपका दोस्तों और आपका नॉर्मल भी। चलिए आ गया समझ में कि जब भी हमें नॉर्मल बनाना हो उस पॉइंट को कर दीजिए जॉइन, कहाँ पर? हमारे सेंटर पर। चलिए आ गया समझ में। तो दोस्तों आखिर ये फोकस होता क्या है? सो व्हाट इज फोकस? इट इज द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एट विच इंसिडेंट रे ऑफ लाइट ऑन द मिरर come parallel to the principal axis and meet at a point after reflection is called focus। जी हाँ दोस्तों, यही होता है फोकस। ये डिफाइन तो दोस्तों आपकी हो गई एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर एग्जाम में आ जाए फोकस तो लिख देंगे हम क्या होता है फोकस। तो दोस्तों अब समझते हैं आखिर ये फोकस है क्या। तो दोस्तों ये फोकस एक ऐसा पॉइंट है जो कि हमारी प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। और ये कब आता है दोस्तों ये पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस पे? जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जी हाँ दोस्तों ध्यान से समझिए, जब प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक इंसिडेंट रे आए और वो रिफ्लेक्शन के बाद, रिफ्लेक्ट होने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी पॉइंट पर जाकर मिले, तो दोस्तों वो होता है हमारा फोकस। अब कैसे मान लें कि इंसिडेंट रे के बाद जब रिफ्लेक्शन होगा तो ये फोकस जो है हमारा बन जाएगा? मत मानिए, मैं बताता हूँ आपको, प्रूफ देता हूँ मैं आपको इसका। तो चलिए दोस्तों करते हैं हमारी फोकस की डिफाइन को प्रूफ। क्या बताया था मैंने आपको कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है हमारे मिरर पर, अब दोस्तों ये कौन सा मिरर है? पॉलिशिंग अगर इसके पीछे की साइड हो रही है और रिफ्लेक्टिंग सरफेस आगे है, अंदर की साइड है, तो कमेंट करके बताइए दोस्तों कि ये कौन सा मिरर है। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा, मैं आपको बता रहा हूँ, आप कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये है दोस्तों हमारा कॉनकेव मिरर, क्योंकि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है। तो चलिए दोस्तों समझते हैं हमारे फोकस को, करते हैं इसको प्रूफ। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया था, ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है इसके पैरेलल आए एक इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्ट होने के बाद वो जिस पॉइंट पे आकर मिले हमारे प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो पॉइंट होता है दोस्तों हमारा क्या? फोकस। तो चलिए सबसे पहले मैं एक इंसिडेंट रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए उसे ड्रॉ कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने बना ली है एक इंसिडेंट रे। ये आने वाली रे है, तो मैं कैसे बताऊँ कि ये इंसिडेंट है? ये इस तरीके से, ये है हमारी इंसिडेंट रे जो आ रही है। अब दोस्तों रिफ्लेक्शन इसमें कैसे होगा? अब रिफ्लेक्शन, मैंने आपको लॉ याद करिए, हमारा लॉ क्या कहता है दोस्तों? हमारा लॉ कहता है कि एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, एंगल आई इज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल आर, यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसे बनता है दोस्तों? जो एंगल नॉर्मल और इंसिडेंट रे बनाती हैं वो होता है दोस्तों हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, और जो एंगल हमारा एंगल जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे और हमारी नॉर्मल बनाती है वो होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अब सबसे पहले बना लेते हैं नॉर्मल। नॉर्मल बनाना मैंने आपको सिखा दिया है। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, उस पॉइंट को, ये जो पॉइंट है हमारा, इस पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए हमारे सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो वो हो जाएगा दोस्तों आपका नॉर्मल। तो चलिए कर देता हूं मैं इसको ज्वाइन। देखिए दोस्तों, कर दिया है मैंने इसको यहाँ से ज्वाइन, तो अब ये हो गई है मेरी नॉर्मल। तो अब दोस्तों मान लीजिए ये एंगल है मेरा 60 डिग्री, सपोज कर लीजिए कि ये एंगल 60 डिग्री। अब जब रिफ्लेक्शन होगा तो वो भी नॉर्मल के साथ दोस्तों 60 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो चलिए बना लेते हैं वो एंगल भी। तो दोस्तों ये हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। देखिए
ये यहाँ से हो गया हमारा रिफ्लेक्शन। इसने दोस्तों कितना एंगल बनाया होगा, जितना हमारे इंसिडेंट रे और नॉर्मल ने बनाया होगा। तो ये भी होगा 60 डिग्री। क्यों? क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। चलिए दोस्तों आ गया समझ में। अब दोस्तों ये जो पॉइंट है, जो ये प्रिंसिपल एक्सिस के ये जो पॉइंट है, ये ही है दोस्तों जिसके बारे में हम सारी चीज़ें अभी तक पढ़ रहे हैं। ये है दोस्तों फोकस। ये है दोस्तों हमारा फोकस, जिसे हम दोस्तों प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। क्यों प्रिंसिपल फोकस कहते हैं दोस्तों? क्योंकि ये प्रिंसिपल एक्सिस पे लाई करता है। अब देखिए दोस्तों, ये जो पॉइंट है हमारा, ये जो पॉइंट है इस वाली इंसिडेंट रे से तो आ गया यहाँ पर। तो क्या अगर मैं और भी कोई इंसिडेंट रे लाऊं तो क्या इसी पॉइंट पर आकर मिलेगा? चेक कर लेते हैं क्या दिक्कत है। चलिए देखिए दोस्तों, ये मेरी आई एक और इंसिडेंट रे, ये भी पैरेलल है। ठीक है, पैरेलल है। अब दोस्तों ये आई है प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पे मुझे बनाना है एक नॉर्मल, जिससे मैं पता लगा सकूं कि मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है। तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका भी नॉर्मल बना लेते हैं। तो दोस्तों मैंने बना लिया है एक और नॉर्मल। अब दोस्तों ये जो नॉर्मल का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये कितना एंगल बना रहा है? सपोज ये बना रहा है हमारा 30 डिग्री का। कितने का दोस्तों? 30 डिग्री का ये बना रहा है एक एंगल। तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा? वो भी इतना ही होगा। चलिए बना लेते हैं उसे भी। दोस्तों मैंने बना लिया हमारा रिफ्लेक्टेड रे। जी हाँ दोस्तों, और देखिए दोस्तों इसमें क्या हुआ कि ये भी पास हुई है प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर से, और दोस्तों इसी पॉइंट पर आकर मिली है। मतलब ये होता है दोस्तों हमारा फोकस। जी हाँ दोस्तों, इतना सब कुछ जो हमने समझा वही होता है दोस्तों हमारा ये फोकस। अब इससे जुड़े कुछ और नए फैक्ट, चलिए वो भी समझते हैं। इस फोकस से जुड़ा एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। क्या है वो बात? चलिए समझते हैं। दोस्तों आपने एक चीज़ देखी कि मान लीजिए ये था हमारा रेडियस। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है ये मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया है। अगर आपको नहीं पता है कोई बात नहीं है, आप मेरी वाली वीडियो देखिए, आपको वो समझ में आ जाएगा। देखिए दोस्तों रेडियस क्या होता है दोस्तों? वो होता है हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से स्टार्ट हो और पोल तक आए। और पोल तक ही क्यों, वो हमारे किसी भी पॉइंट पर आए। सेंटर ऑफ कर्वेचर से ले तक स्फेरिकल मिरर की किसी भी वॉल पर आए, वो होता है हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब दोस्तों आपने एक चीज़ नोटिस करी, आई होप आपने करी भी हो, शायद ना करी हो, कोई बात नहीं। देखिए दोस्तों यहाँ पर ये था मेरा रेडियस। मान लीजिए ये जो सी से पी तक, ये सी से पी तक ये था दोस्तों मेरा रेडियस। अब आपने एक चीज़ देखी दोस्तों, इस एफ ने यानी कि फोकस ने क्या किया दोस्तों? मेरे रेडियस को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, और दोनों ही हैं इक्वल। देखिए दोनों हैं इक्वल। तो दोस्तों क्या इससे कोई चीज़ समझ में हमें आ सकती है? बिल्कुल आ सकती है। क्या? वो समझिए आप। देखिए दोस्तों मैंने आपको बताया कि इस फोकस ने क्या करा, हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी कि इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 2 भागों में बांट दिया हमारे रेडियस को। तो दोस्तों ये तो हमारा बन गया फॉर्मूला। जी हाँ दोस्तों, ये बन गया हमारा फोकस का फॉर्मूला। याद करने की जरूरत पड़ी? बिल्कुल भी नहीं पड़ी। कुछ था क्या इसमें? देखिए दोस्तों बहुत सिंपल था कि फोकस आया है हमारे, देखिए बिल्कुल मिडिल में आया हमारे रेडियस के। तो इसने क्या किया, 2 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट्स में, जी हाँ दोस्तों 2 पार्ट्स में ही नहीं बल्कि 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है दोस्तों हमारे रेडियस को। तो डिवाइड कर दिया है 2 इक्वल पार्ट्स में फोकस ने। तो ये हो गया दोस्तों इसका फॉर्मूला। अब दोस्तों अगर आपके एग्जाम में आ जाए कि फाइंड करिए फोकस, तो कोई दिक्कत होगी? नहीं होगी। रेडियस को कर दीजिएगा 2 से डिवाइड, आ जाएगा आपका फोकस। और अगर पूछा हो रेडियस कितना है और दिया हो फोकस, तो क्या करेंगे दोस्तों? बहुत सिंपल है, इस 2 को ले जाएंगे इस साइड। तो रेडियस का भी आपका देखिए दोस्तों फॉर्मूला आ जाएगा। क्या आएगा दोस्तों? देखिए रेडियस का फॉर्मूला f मल्टीप्लाई बाय 2, ये हो जाएगा दोस्तों आपका रेडियस का फॉर्मूला। चलिए आ गया समझ में। तो दोस्तों आपने देखा यहाँ पे सारा खेल फोकस का है,
इस फोकस ने देखिए क्या किया, हमें हमारे चैप्टर का पहला फॉर्मूला दे दिया। जी हाँ दोस्तों, हमें हमारे चैप्टर का पहला फॉर्मूला मिल गया है। चलिए आ गया समझ में। सो फ्रेंड्स, इसी के साथ हमने हमारा आज का टॉपिक भी बहुत अच्छी तरीके से पूरा कवर कर लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए। दोस्तों, हमारी आने वाली वीडियो में हम हमारे कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर से जुड़े और भी नए टॉपिक्स करेंगे और भी नई चीज़ें समझेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है ना फ्रेंड्स?